नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस अंडर सेक्शन 206C 1H के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये जो टीसीएस है वो बजट 2020 में प्रपोज किया गया था। और जब ये प्रपोज किया गया था उसी टाइम मैंने एक प्राइमरी वीडियो तो ऑलरेडी इस पे बना के यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये एप्लीकेबल होने वाला था, ये एप्लीकेबल होने वाला था 1 अक्टूबर 2020 से। तो उस टाइम काफी अनसर्टनिटीज थी, कई सवाल थे लोगों के मन में कि इस सिचुएशन में किस तरह से टीसीएस करे वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में 29 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर नंबर 17 इश्यू किया, जिसके जरिए काफी सारे क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं। तो वो भी मैं आपको लिंक दे रहा हूं इस सर्कुलर के भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप एक बार रिफर कर सकते हैं। और उन सभी चीजों को मिला के मैंने एक एक्सेल यूटिलिटी तैयार की है, जिसमें आप जैसे ही एंट्री करेंगे कि इस महीने में इस पार्टी से इतनी रिसिप्ट हुई है, तो उसके हिसाब से वो एक्सेल यूटिलिटी आपको टीसीएस गिनने में काफी मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं वह एक्सेल यूटिलिटी को। हाँ तो दोस्तों, यही है वो यूटिलिटी जिसके बारे में मैंने आपको लिंक दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस यूटिलिटी को यूज़ करने से पहले ये जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी वो एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि सबसे क्रूशियल 206C1H में जो है वो ये है कि 50 लाख से ज़्यादा जो रिसिप्ट होगी उस पर ही ये टीसीएस लगता है, और रिसिप्ट बेस वाला ये टैक्स है। और वो रिसिप्ट भी 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद जो पोर्शन हुआ है उस पोर्शन पे ही ये टीसीएस लगता है। और एडवांस अगर मिला है, कोई सेल के अगेंस्ट में कोई एडवांस में पैसा मिला है, तो उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा रिसिप्ट बेसिस पे। तो देखिए, ये यूटिलिटी हमने खोल रही है। यहाँ पे जो पार्टी वाली कॉलम है वहाँ पे आप अपने हिसाब से आपकी जो भी पार्टी है उसके नाम एक के बाद एक यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने इस एक्सेल शीट में क्या किया है कि कुछ सेल्स जो है उसको लॉक कर दिया है, जिससे कि आपसे गलती से भी कोई फॉर्मूला वगैरह जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए और आपको सही रिजल्ट मिले। इसलिए तो आपको जो चीज़ें काम की है, जहाँ पे आपको इनपुट देना है, उसी को मैंने सिर्फ यहाँ पे अनलॉक रखा है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आपको पहले क्या करना है कि 30/9/2020 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में पहले जो 6 महीने होते हैं उसकी जो एक्यूमुलेटेड रिसिप्ट्स होती है पार्टी वाइज यहाँ पे डाल देनी है इस जगह पे। उसके बाद अक्टूबर महीने में जो रिसिप्ट हुई है वो पार्टी वाइज यहाँ पे डालनी है। उसके बाद वाला जो कॉलम है वो ऑटोमेटिक है, क्यूमुलेटिव अपने आप वो टोटल लगा लेगा। और उसके बाद अगर टीसीएस एप्लीकेबल होगा, और जितना भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा उसकी गिनती अपने आप हो जाएगी और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसी तरह से देखिए, नवंबर की रिसिप्ट, क्यूमुलेटिव रिसिप्ट। नवंबर में मैंने एक और चीज़ यहाँ पे लगा दी है कि जो 50 लाख को अगर कोई नवंबर महीने में ही एक्सीड किया है, तो उसमें यहाँ पे यस लिख के आएगा कि ये 50 लाख वाली क्लब में नई एंट्री है इस महीने में। और उसके बाद जो टीसीएस होगा उसका भी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, दिसंबर वाला जो महीना है उसमें एक दो एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं इस यूटिलिटी के रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, देखिए ये 5 लाख क्यूमुलेटिव रिसिप्ट था नवंबर 20 तक इस पार्टी का। उसके बाद मान लीजिए दिसंबर 20 में क्या होता है कि इसके पास से मान लीजिए हमको मिल रहा है 46 लाख और 75 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्या हुआ, 5 लाख पिछले महीने तक रिसिप्ट था, और यहाँ पे जो रिसिप्ट मिला के टोटल रिसिप्ट 51,75,000 रुपीज़ हो गया, 75 रुपीज़ ओनली हो गया। तो इसमें देखिए न्यू एंट्री टू दिसंबर 20 इन 50L क्लब में ये यस आ गया अपने आप कि ये 50 लाख को इस महीने में न्यू एंट्री आया है। और दूसरी चीज़ कि जो न्यू एंट्री आया है तो 50 लाख के ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पर ही ये टीसीएस लगाना है। तो 50 लाख के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है 1,75,000 रुपये। तो 1,75,000 रुपये के दो हिस्से होंगे, एक होगा 1 लाख और एक होगा 75 रुपये। क्योंकि जो रेट है टीसीएस का वो ओरिजिनली है 0.1%, लेकिन कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने सभी टीडीएस टीसीएस के रेट्स में 75% कर दिए हैं इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रेट 0.1 का था वो 0.075% हो गया है। और 0.075% का मतलब है 1 लाख रुपए के ऊपर 75 रुपीज़।
तो यहाँ पे देखिए 1,75,000 इसके ऊपर मिले हैं, तो उसमें से अपने आप वो 1,00,000 जो है वो पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 75 टीसीएस पेएबल हो जाएगा हमारी ओर से। लेकिन मान लीजिए इस पार्टी ने हमको ये 75 अलग से नहीं दिया होता, तो मतलब कि यहाँ पे ओनली 46 lakhs ऑफ रुपीस दिए होते तो क्या होता? तो जो 1,00,000 है उसको अपॉर्शन किया जाएगा 1,00,000:75 के प्रपोर्शन में, जिससे कि हमारा हिस्सा अलग निकल जाएगा और गवर्नमेंट का हिस्सा वहां से अपॉर्शनमेंट होके अलग निकल जाएगा और इतना यहाँ पे कम टीसीएस आएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे भी एक प्रयोग कर लेते हैं, जहां से ऑलरेडी ही वो 50 लाख को एक्सीड कर गया था पिछले महीने नवंबर में ही। तो दिसंबर में मान लीजिए इसकी ओर से आ रहे हैं 1,75,000 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए अपने आप वो कोई न्यू एंट्री नहीं है, क्योंकि ये पहले ही न्यू एंट्री हो चुका था पिछले महीने में। तो यहाँ पे कोई न्यू एंट्री टू 50 lakhs क्लब नहीं है, और जो अभी इस महीने आई उतनी रिसिप्ट पे ही ये गिनेगा, बाकी पुरानी वाली रिसिप्ट पे दूसरी बार नहीं गिन रहा है। तो ये हुआ इसका भी कैलकुलेशन। और इसको अगर आप प्रिंट करना चाहे तो ये आपको प्रीव्यू भी अवेलेबल है, देख लीजिए इस तरह से। तो अलग अलग पेज पे देखिए ये जो पार्टी वाला कॉलम है वो हर एक पेज पे आपको मिलेगा। आप कोई भी मंथ में हो, मार्च तक की कॉलम में हो, फिर भी ये पार्टी वाला कॉलम और ये अपर रो जो है वो शुरू रहेगा। तो इस तरह से पूरा पेज सेटअप भी किया हुआ है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी है एक्सेल यूटिलिटी, ये आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो को आप शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।